नमस्कार। उनके खत और आप की 628वीं कड़ी 628th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज के खत की तारीख 30 अगस्त साल 1955, अगस्त 30th 1955। बिरादर अजीजम, दुआ। आप अपने तजुर्बात रूहानी में वो बात लाना चाहते हैं जो हर एक्टिविटी का अंजाम है। ये बात तो ऐसी हुई जैसे एक बच्चा ये कहे कि पहले मैं शेक्सपियर और मिल्टन के ख्यालात को समझ लूं, उसके बाद ABCD शुरू करूंगा। या एक मतलाशी हकीकत, यानी हकीकत को तलाश करने वाला, एक मतलाशी हकीकत ये कह बैठे कि ज़ात बारी के दीदार से मैं मुशर्रफ हो लूं, तब मैं उसकी इबादत करूंगा। यानी पहले मैं ईश्वर का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं उसकी इबादत करूंगा। जब यही चीज जिसकी तलाश है सामने खड़ी हो जावे, तो फिर किस मुंह से कोई इबादत के लिए कह सकता है? उरूज की नर्दबान पर वही चढ़ सकेगा जिसने अपने में नुजूल की हालत पैदा कर ली हो। उरूज कहते हैं चढ़ने को, प्रोग्रेस, तरक्की। नर्दबान कहते हैं सीढ़ी को, लैडर। नुजूल कहते हैं गिराओ, अपने आप को ख़त्म करना। उरूज की नर्दबान पर वही चढ़ सकेगा जिसने अपने में नुजूल की हालत पैदा कर ली हो। आप अपने ख्याल से सही लिखते हैं कि जब तक हकीकी एक्सपीरियंस ना हो जाए, उस वक्त तक मुझे फुल कन्विक्शन नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने में वो बातें पैदा कर लें कि हकीकी एक्सपीरियंस जिसके आप मितलाशी हैं, तलाश में हैं, हो जावे। ग्रेस पर आपको ज़रूर भरोसा है, मगर भाई, इस भरोसे से तो असल नहीं हासिल कर सकते, और ना उसको हकीकी मायनों में ग्रेस ही कहा जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि मालिकों मकां की ग्रेस यही हो सकती है कि कोई कामिल रास्ता दिखाने वाला उसको दिखा देवे। अब ये आपकी ग्रेस रही कि आप इससे काम लेवें। अब रहा इसकी बाबत, तो उसकी खोज भी कर लीजिए कि अगर उसकी, यानी ईश्वर की ग्रेस अब तक मौजज़ा ना हुई हो, बिला अभ्यास के अगर उसकी मौज को आप अपनी तरफ मबजूल करते रहे, तो आपकी ही मौज आपकी तरफ मबजूल होती रहेगी। मबजूल मीन्स डाइवर्ट। अगर ईश्वर की ग्रेस अब तक मौजज़ा ना हुई हो, बिला अभ्यास के बिला अभ्यास के अगर उसकी मौज को आप अपनी तरफ मबजूल करते रहे, तो आपकी ही मौज आपकी तरफ मबजूल होती रहेगी और आपके हिस्से में ख्यालात का हुजूम और विचारों की फड़क ही रहेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसी तरफ हैं, तो रूहानियत में मरसिया ख्वानी ही रहेगी। आपने किसी खत में यह भी तहरीर फरमाया जिसका मफहूम ये है, मफहूम मीन्स आशय। आपने किसी खत में यह भी तहरीर फरमाया है जिसका मफहूम ये है कि जब किसी हालत का एहसास मुझे ऐसा है कि शांति पैदा कर सके, तो मैं ये समझूं कि मैं कुछ खिदमत आपकी कर रहा हूं। इसके लिए भला मैं क्या कहूं? जरा ध्यान करके ध्यान में देखिए और कुछ अपने ख्याल का झटकाव भी उधर रखिए। न ये मुमकिन है कि कुछ समझ में ना आवे। जरा ध्यान करके ध्यान में बैठिए और कुछ अपने ख्याल का झटकाव भी उधर रखिए। ना ये मुमकिन है कि कुछ समझ में ना आवे, वरना ये तो मिसाल है कि फरहाद पहाड़ खोदते खोदते तंग है और शीरी ख्वाबे गिरा में सो रही है, जहां पर जूं तक रेंगने का एहसास नहीं होता। आपने वादा जरूर किया है कि आप पूजा शुरू करेंगे। बस इस यकीन पर और इस वादे पर मैं खुश हो लेता हूं कि कभी तो आप शुरू ही करेंगे। इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बुजुर्ग का गुजर किसी जंगल से हुआ। बुजुर्ग
मशहूर व मारूफ थे। एक चरवाहे ने उनसे पूछा, मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे? बुजुर्ग ने कहा, 1000 जन्म के बाद। चरवाहा खुश हो गया कि चलो कभी तो होंगे। बस मुझे ऐसा ही समझ लो कि मुझे इस वक्त यही खुशी है कि आप अपना वादा पूरा करेंगे, कभी भी सही। आपने जो अंग्रेजी की इबारत तहरीर फरमाई है, ये मसला फ़िलासफ़ी का है। उस पर अगर अपने व्यूज़ लिखूं तो वरक के वरक रंग जाएंगे। इसलिए उसको यहीं पर सिर्फ ये लिखकर छोड़ देता हूँ, यू विल हार्डली फाइंड एनी स्टोन लाइंग ऑन द स्ट्रीट दैट इज़ फिट फॉर द बिल्डिंग पर्पस। आप भले आदमी हैं, ये मुझे यकीन है। इस लिहाज से अगर कोई प्रार्थना आपसे करे जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो, तो मेरी समझ से आप उसको ज़रूर करेंगे। फ़र्ज़ इंसानी भी यही कहता है। इसलिए मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ और उम्मीद है कि मेरी ये दरख्वास्त आप मंजूर कर लेंगे। इससे मुझे फ़ायदा पहुँचेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं। वो ये कि आप पूजा नहीं करते और मैं भी पूजा नहीं करता। इस लिहाज से हम दोनों बराबर के ख़तावार हैं। आप मुझसे कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मालूम हो कि मैं इबादत में लग जाऊं। मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि पूजा तो मैं भी नहीं करता, लिहाजा आप निस्फ घंटा, निस्फ माने आधा घंटा, हाफ एन आवर, लिहाजा आप निस्फ घंटा मुसलसल ये ख्याल कर लिया करें कि मैं ईश्वर का ध्यान उसी तरीके से कर रहा हूँ जो मेरे गुरु महाराज का तरीका है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। भाई, क्या आप मेरे हक में इतना भी नहीं कर सकते? कार खैर है, अच्छा काम है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी इल्तिजा आप जरूर सुनेंगे। चिड़चिड़ेपन के बारे में जो आपने लिखा है, वो तो समंदर के मद्दो-ज़ज़र का उफान है। मद्दो-ज़ज़र कहते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड। ये तो समंदर के मद्दो-ज़ज़र के उफान है। जब पानी साकित हो जाएगा, ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी। अपनी मौजों में दिलेजार ज़रा डूब के देख, अपनी मौजों में दिलेजार ज़रा डूब के देख, तू ही तू होगा, न दरिया न किनारा होगा। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।